मौजूद हैं हथुआ विधानसभा क्षेत्र में और जन सुराज के प्रत्याशी के पास अभी हम उपलब्ध हैं। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टाइम्स और जैसे ही आप बिहार प्राइम टाइम्स के नाम सुनते हैं वैसे ही आप अपने मन में सोचने लगते हैं कि लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो अभी हम मौजूद हैं हथुआ विधानसभा क्षेत्र में और जन सुराज के प्रत्याशी से आज हम पूछने जा रहे हैं कि आप फील्ड में जा रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सर लोगों को जाकर? बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को हम ये बता रहे हैं कि आप अभी तक जो ठगते आए हैं, मतलब ठगाते आए हैं, आपको जो ठगा गया है वो कैसे ठगा गया है, कैसे आपकी भावनाओं का दोहन किया गया है, कैसे आपको जाति धर्म में बांटा गया है और ये बांट कर अपने बच्चों को मजदूर बनाया गया, आपकी शिक्षा को बर्बाद किया गया, आपके जीवन को एकदम नरक बनाया गया, एक तरह से कह लिए तो प्रवासी बनाया गया। यही लोगों को समझा रहे हैं कि आप जो 5 किलो अनाज के लिए जो लाइन में लगते हैं, क्या ये उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जो बच्चा गया है झोला लेकर वो 5 साल बाद 10 साल बाद भी वो भी लाइन में लगे? ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि आप अगर गरीबी से निकलने के लिए आप 5 किलो अनाज खा रहे हैं तो आपके बच्चे को हम शिक्षा के माध्यम से गरीबी से ही निकालना चाहते हैं कि अपनी पसंद का अनाज खाए। आपके क्षेत्र में बहुत बड़ी टक्कर है। एक गृह जिला जो है लालू यादव के गृह जिला है हथुआ और फुलवरिया जो है वो भी पड़ता है हथुआ विधानसभा क्षेत्र में। लालू यादव जो है कह रहे हैं हर एक स्टेज पे जाके कह रहे हैं सर, माने बिहार के हर एक स्टेज पे जाके कह रहे हैं उनके बेटे कि 3 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। और दूसरे तरफ जो है नीतीश जी जो है कह रहे हैं उनके पार्टी के लोग, भाजपा के पार्टी के लोग, जदयू पार्टी के लोग कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और जन सुराज की जो प्रशांत किशोर जी हैं सूत्रधार, ये लोग कह रहे हैं कि हम जिन लोगों को नौकरी छीना गया उन लोगों को हम वापस कर देंगे। क्या लगता है जन सुराज की सरकार आएगी तो रोजी रोजगार की बात जो कर रही क्या रुकेगी या फिर जुमलेबाजी की तरह सिमट कर रह जाएगी? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं। जी। जदयू और ये लोग जो राजद के लोग हैं इनका कहना है कि हम नौकरी देंगे और सोचिए वो भी करोड़ों में देंगे। करोड़ों में, 3 करोड़ों में कह रहे हैं, करोड़ों में देंगे जी। जन सुराज और प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, रोजी रोजगार देंगे। यानी कि जो पहले से नौकरियां चली आ रही हैं सरकारी क्षेत्र में जी, वो प्रक्रिया के अनुकूल चलती रहेंगी, उसमें कोई कटौती की बात नहीं है। बाकी जो बिहारी हैं जो पूंजी के अभाव में, अवसर के अभाव में दूसरे प्रदेशों में दर दर ठोकर खा रहे हैं, वो एक तरह से अपमानित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको बिहार में रोजगार देंगे, पूंजी उपलब्ध कराएंगे, उनको रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये दोनों पार्टियों के बीच की बुनियादी समझ का फर्क है। जी। इनको नौकरी और रोजगार में अंतर ही समझ में नहीं आता। ये जो पार्टियां हैं आरजेडी और भाजपा के लोग जो सरकार चलाए हैं और जो सत्ता में रहे, इन्होंने तो नौकरियों को बर्बाद किया है, इन्होंने तो रोजगार को बर्बाद किया है। रोजगार पैदा होता है उद्योग धंधों में, व्यापार में, वाणिज्य में, आपको रियल एस्टेट में, एग्रीकल्चर में, आपने तो उनको तबाह किया है। आप बताइए पूरे बिहार के इरिगेशन डिपार्टमेंट को आप देख लीजिए, क्या लगता है कि वहाँ से कोई रोजगार पैदा होगा? इरिगेशन डिपार्टमेंट डेड है, कृषि पर इसका इफेक्ट है और नतीजा कि कृषि आधारित सारे उद्योग बिहार में बंद है, सारे उद्योग बंद है। अब ये बताइए ये बंद करने वाले कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि पहले हम बंद है उसको खोलेंगे, हम कोई नया चीज़ व्यवस्था लाएंगे? ये रोजगार किस चीज़ में देंगे ये बताएं? हम लोग तो बता रहे हैं कि हम लोग रोजगार किस चीज़ में देंगे। इनके साथ हम बैठने को तैयार हैं, इनके साथ डिबेट करने को तैयार हैं, हम लोग पूरी प्लान के साथ आ रहे हैं। इनके अंदर भय है कि कोई तीसरा आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? ये भाजपा और आरजेडी के लोग पढ़े लिखे लोगों से डरते हैं, ये गुंडे बदमाशों से नहीं डरते हैं, ये ठेकेदार लुटेरों से नहीं डरते हैं, क्योंकि सब ये आपस में मौसेरे भाई हैं। इनको ठीक ठाक लोगों से डर लगता है, सही लोगों से डर लगता है, पढ़े लिखे लोगों से डर लगता है। आए दिन आप देख रहे हैं सर, एक अंतिम सवाल है आपसे, कड़ी सवाल है कि गोपालगंज जिला में आप देख रहे हैं किसी भी क्लिनिक हो, प्राइवेट क्लिनिक हो, उसमें नर्सिंग चार्ज के रूप में, ड्रेसिंग चार्ज के रूप में, ओटी असिस्टेंट के चार्ज के रूप में, डॉक्टर के विजिटिंग के चार्ज के रूप में हथुआ विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता है उनसे वसूली की जाती है, गोपालगंज के जो भी वासी है उनसे वसूली की जाती है। क्या जन सुराज की सरकार आएगी तो क्या डॉक्टरों पर नकेल कसा जाएगा या फिर भाजपा और जदयू और राजद के सरकार जिस तरह तांडव मचाया हुआ है पूरे बिहार में उस तरह वसूली का खेल चलेगी? दरअसल ये पूरी व्यवस्था का अंग है स्वास्थ्य विभाग।
केवल डॉक्टर को कस देने से, डॉक्टर को डांट देने से व्यवस्था ठीक नहीं होगा। जी जी प्रशांत जी ने पहले ही इस बात पर बात कहा है जब मंगल पांडे की बात कर रहे थे। जी जी मंगल पांडे। जब कैंसर ऊपर ही लगा है, मंत्रालयों में भ्रष्टाचार है, प्रशांत जी ने बार बार ये कहा है कि ये सारी चीज़ें वैसी ही हो रही हैं, तो नीचे होगा। हम पूरी व्यवस्था बदलने आए, हम लोग सरकार बदलने नहीं आए, सरकार बनाने नहीं आए, व्यवस्था बदलने आए, बिहार को बदलने आए। हम चुनाव जीतें या ना जीतें, बिहार को जीतना चाहिए, अच्छे लोगों को जीतना चाहिए। मैं हथुआ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको यदि लगता है कि प्रोफेसर साहब से भी बढ़िया भी कोई लोग हैं तो आप उनको वोट कर सकते हैं। अगर ये आपको लगता है कि भाई इनके बीच में एक नया विकल्प है जो अपनी कुछ सोच रखता है तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं तो कहा हूँ हथुआ के लोगों से कि अगर मुझे आप मदद करते हैं तो मेरी पहली फंड या पहली सैलरी आपके महाविद्यालय के उन तमाम नामांकित बच्चों के नाम समर्पित होगा और नामांकन की देने को अच्छी किताबें लेके जाएंगे, पूरा सेट लेके जाएंगे। हम तो आपको शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, पढ़ाने की बात कर रहे हैं। पढ़ लेगा तो रोजगार हो जाएगा, बिहार पढ़ेगा तो बढ़ेगा। एक अंतिम सवाल है सर, एक पलायन जो मुद्दा है, आप जानते हैं कि गुजरात का जनसंख्या 7 करोड़ है और गोपालगंज की और बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है। गुजरात में 7 करोड़ जहां जनसंख्या है वहां पे 1 करोड़ 1 लाख फैक्ट्रियां है। मतलब गुजरात में 1 लाख फैक्ट्रियां है सर। गुजरात में 7 करोड़ जनसंख्या गुजरात का और वहां पे 1 लाख फैक्ट्रियां हैं। और बिहार में 14 करोड़ जनसंख्या बिहार का और उसमें आप 1000 भी फैक्ट्रियां नहीं है। क्या पलायन कैसे रुकेगा सर? ये बात हम लोग पहले भी बार बार कहते रहे हैं जी। ये पार्टी के जो लीडर्स हैं ना, इनकी एक मानसिकता है जी जी जोड़ तोड़, जातियों की संख्या, जातियों का गोलबंदी, हिंदू मुसलमान की गोलबंदी। इनको ये कहेंगे कि बिहार में हमने शिक्षा का स्तर ठीक कर दिया है, ये कहेंगे कि यूनिवर्सिटी बना दिया है, एम्स बना दिया है। इनसे पूछिए कि जनसंख्या के अनुपात में वो कितना है। बिहार के लोगों का जो जनसंख्या है प्रति 1000 पर कितने आपके डॉक्टर्स हैं, प्रति 1000 पर कितने, प्रति 1 लाख पर कितनी पुलिस है, प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितने डॉक्टर हैं, तब आपको पता चलता है कि बिहार भारत में सबसे नीचे है, सबसे नीचे पौधान पे। ये हमारे लोगों को बताते हैं कि हमने सड़कें बना दी, मुख्य प्रखंड सड़कें और जिला सड़कें तो बनी हैं, लेकिन गाँव की जाइए, पंचायतों की जाइए, वहाँ गाड़ी 4 व्हीलर निकलना मुश्किल है। हम लोग तो गली गली घूम रहे हैं। तो भारत में कुल जनसंख्या के अनुपात में कितने किलोमीटर सड़कें हैं, उस अनुपात में बिहार की सड़कों की हालत खराब है। तो अभी आप देख रहे थे बिहार प्राइम टाइम्स। कमेंट करके आप बताएं कि हथुआ विधानसभा क्षेत्र में, हथुआ विधानसभा क्षेत्र के जनता चाहती क्या है, शिक्षा रोजगार पलायन पे बात करना चाहती है कि फिर लालू मोदी नीतीश के जुमलेबाजी में आकर फंसने के लिए तैयार है। कमेंट बॉक्स में छोड़ दें ये वीडियो आप। बिहार प्राइम टाइम्स, गोपालगंज।